नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रेवाड़ी की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए करीब 10 वर्ष पूर्व विभिन्न चौराहों पर नगर परिषद द्वारा लाखों की लागत से ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन 2 दिन चलने के बाद बंद हो जाती है ये लाइटें, जिसे ठीक करवाने के लिए दोबारा फिर लाखों का खर्च किया गया, लेकिन उसके बाद भी वही ढाक के 3 बात। आज भी बंद पड़ी ये ट्रैफिक लाइट किसी शोपीस से कम नहीं लगती और शायद यही कारण है कि सोमवार को रेवाड़ी के अति व्यस्ततम नाई वाली चौक पर गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस 1 घंटे के लंबे जाम में फंसी रही। आखिर इसका दोषी कौन है? आपको बता दें कि रेवाड़ी के एक जागरूक अधिवक्ता सुनील भार्गव ने कुछ समय पूर्व पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में बंद पड़ी इन ट्रैफिक लाइट्स को लेकर एक याचिका दर्ज की, जिसमें नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को पार्टी बनाया गया। सप्ताह के भीतर इन्हें दुरुस्त करवाने की बात कही गई, लेकिन 1 महीना बीत जाने पर भी नतीजा 0 ही रहा। मंगलवार को दोबारा पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को इसका जवाब देना था, लेकिन वो किसी कारण नहीं पहुंचे। इसी के साथ इस बार PWD विभाग के आला अधिकारी को भी पार्टी बनाया गया, जिन्होंने हर चौराहे पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग न बना पाने के लिए जवाब तलब किया जाना था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के अनुसार इन साइट्स की देखरेख का जिम्मा पुलिस को सौंप दिया गया, लेकिन विडंबना देखिए, दोनों विभागों के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं रहे। रेवाड़ी की ट्रैफिक व्यवस्था को, ट्रैफिक लाइट्स को रेवाड़ी की ट्रैफिक लाइट को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर रेवाड़ी में 10 साल पहले भी 3 बार ट्रैफिक लाइट लगा चुके हैं। उनको लगाते हैं, फिर लाखों रुपए की लागत आती है उसमें लगाने के लिए, फिर वो 3 या 4 दिन ट्रायल पे चलती हैं, फिर वो ख़राब हो जाती हैं, फिर उनको रिपेयर करने के लिए दोबारा से इतने लाखों रुपए लागत लगती है, उन पे दोबारा सही करते हैं उनको, फिर वो 2-4 दिन चलती हैं, फिर वो ख़राब हो जाती हैं, फिर उन पे फिर लाखों रुपए लगते हैं। ये तो अधिकारियों की जेब भरने का काम हो रहा है। ये ट्रैफिक लाइट की जिम्मेवारी नगर परिषद की है, फिर भी अब इनका कुछ वो नहीं हो रहा। हर चौराहे पर जाम होता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है, मंत्रियों की गाड़ी तक फंसी रहती है इन पे। ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है एक किस्म से, कहीं ना कहीं दाल में काला है। और जो ये अधिकारी हैं अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, इन पे अच्छी से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी चौराहे पर जाके देख लो, हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है पर वो चल नहीं रही, इसके कारण जाम लगा रहता है, एम्बुलेंस मंत्रियों की गाड़ियाँ तक फंसी रहती हैं उन पे। ये तो एक भ्रष्टाचार की वो है। दीपक जी, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई, क्या हालात हैं उनके? सर, ट्रैफिक लाइट तो मात्र ही रह गई। जितने भी ये शहर चौक के अंदर जो ट्रैफिक लाइट लगी थी ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसके अंदर तो वो भ्रष्टाचार का बोलबाला शुरू से ही देखने को मिलता है। क्योंकि कभी नगर परिषद बोलते हैं पुलिस के हवाले कर दिया हमने टेंडर, कभी पुलिस बोलती है हमारे पास इसका जिम्मा नहीं है। आम जन इससे इतना परेशान हो चुका कि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर गोलमाल हो रहा है। इस जाम की वजह से, जाम से बचने के लिए ट्रैफिक लाइट जो आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उनका कहीं पर भी कुछ भी वो नहीं है। हमेशा गाड़ी जाम पे जाम, अपने एम्बुलेंस तो मंत्री तो इस जाम में फंसे रहते हैं, क्योंकि ये लाइट तो चालू होती नहीं है। तो इस वजह से इनके ठेकेदार हर बार बदल जाते हैं, लेकिन कहानी जो कि तो वैसी की वैसी ही बनी। तो भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। जी सर, बिल्कुल कहीं ना कहीं मिली भगत तो है ही। एक सिक्के के 2 पहलू तो हैं ही। वो उस पर डाल देता है तो वो उस पर डाल देता है, लेकिन पब्लिक को जो परेशानी से दूर होना चाहिए वो निजात न आज है न 20 साल पहले। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि ऐसे लोगों पर भी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सर, कार्रवाई करे कौन? सब लिप्त हैं इस चीज़ में। कार्रवाई तो वो करेगा ना जो सही हो। अब इससे तो हम आम पब्लिक में तो ये मैसेज जा रहा है कि बस अब एक के 2 पहलू हैं, कभी वो उस पर डाल देता है, कभी वो उस पर। 1 दिन क्या 2 दिन जलती हुई दिखती हैं ये लाइटें, उसके बाद में तीसरे दिन फिर बत्ती गुल हो जाती है। लगातार जो ट्रैफिक लाइट्स का मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। 2 विभागों के बीच में ट्रैफिक लाइट का पेच फंसा हुआ, क्या है पूरा मामला? क्यों नहीं दुरुस्त हो पा रही रेवाड़ी की ट्रैफिक लाइट्स? मैंने इस ट्रैफिक लाइट को लेकर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट रेवाड़ी के अंदर वाद दायर किया हुआ है, जिसके अंदर कमेटी के अधिकारी ये कहते थे कि भाई मैंने तो हैंड ओवर पुलिस के कर दी, जबकि पुलिस ये कहती थी कि भैया हैंड ओवर हमारे कर दी, हम टाइम सेट कर सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस नगर पालिका करेगी।
उसकी है ना देख रेख नगर पालिका करेगी। अगर चोरी, हम तो टाइम सेट कर सकते हैं और जब तक हमारे टाइम ड्यूटी होगी उस टाइम तक हम इसकी देख रेख कर लेंगे। लेकिन अगर ये लाइटें अगर खराब हो जाती हैं तो उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी नगर पालिका की होगी, क्योंकि नगर पालिका ने लगाई है और वह बनता भी नगर पालिका का है। लाखों रुपए इस लाइट पर नगर पालिका ने कई बार खर्च किए और ढाक के 3 पात हैं। मैंने, आप ये देखो, रेवाड़ी शहर की जो ट्रैफिक लाइट है बिल्कुल चरमरा गई है। जो लोगों की गाड़ी कमाई है उसका पैसा कहाँ जाता है भगवान जाने। मेरे को ये नहीं पता कि ये क्यों नहीं दुरुस्त होती। आज शहर के अंदर जिस भी आप शहर में जाओगे आपको ट्रैफिक लाइटें चालू मिलेंगी, लेकिन नगर पालिका रेवाड़ी का एक ऐसा बुरा हाल है कि नगर पालिका ठीक करवाती है, ट्रैफिक लाइट के नाम पर पैसे लगाती है, 3 दिन 2 दिन लाइट चलती है और फिर बंद हो जाती है। ये पैसा करोड़ों का, लगभग करोड़ों रुपए मैं मानता हूँ कि इस ट्रैफिक लाइट पे खर्च हो चुका है, लेकिन आज तक ट्रैफिक लाइट चल के नहीं लगी। बरसा अभी कुछ दिन पहले भी यूटिलिटी कोर्ट के अंदर तारीख थी, नगर परिषद की को भी बुलाया गया था, पुलिस विभाग को भी बुलाया गया था। तब क्या तय हुआ था? तब शायद कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर इसे दुरुस्त किया जाए। मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर है ना, जो पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट के अंदर जब चेयरमैन साहब ने श्री जगभूषण गुप्ता जी ने बुलाया था तो उस समय भी आनाकानी कर रहे थे। तब उन्होंने एक ये कहा कि आप अपनी बताइए, अगर आप स्टेटमेंट देते हैं तो मैं है ना बताओ कि क्या करूँगा, और अगर स्टेटमेंट नहीं देते तो वो मेरा काम है, जो कंप्लेंट मेरे पास आई है मैं उस पर जो डिसीजन देना होगा मैं दे दूँगा। तो इस पर नगर पालिका के जेई साहब ने अपने स्टेटमेंट दिए थे, उसमें ये माना कि जो ट्रैफिक लाइट की जो भी है ना मेंटेनेंस करेंगे वो हम करेंगे, ये टाइम सेट करेंगे। और अगर कोई भी नाई वाले चौक उससे भी आपको अवगत कराया कि किस प्रकार से 2 एम्बुलेंस 2 घंटे तक एम्बुलेंस रोती रही, पुलिस रोती रही। आपने खुद देखे विजुअल क्या था। इसके अंदर अगर ये ट्रैफिक लाइट व्यवस्था अगर सही होती तो जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं होती है ना, जाम में फंसी होती। लोगों के ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एम्बुलेंस अगर जाम में फंसती है तो इससे हमारे लिए दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती। आप ये देखो कि आज जितने भी बैंक हैं सर्कुलर रोड पे बने हुए हैं, ट्रैफिक लाइट लगाई गई रेवाड़ी की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। कितनी दुरुस्त हुई ट्रैफिक व्यवस्था? बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ शो पीस है, लगी है जब से, ये चली कहाँ है, काम ही नहीं हुआ है इसका। तो टूट और गई, ये तो टूट और गई, खाली लग रही है कि मैं हाथ ये लाइटें लगा रखी है, ट्रैफिक लाइट लगा रखी है, बाकी इनका तो यूज़ तो हुआ ही नहीं, कभी चालू तो ये हुई नहीं। क्या बैकग्राउंड स्टोरी मानते हैं इसके पीछे? इसके पीछे तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी समझता ही नहीं है कोई, ना प्रशासन समझता है ना सरकार ही समझती, सरकार भी नहीं समझती है, प्रशासन बिल्कुल भी काम कर ही नहीं रहा। नगर परिषद हमेशा से सुर्खियों में रही है भ्रष्टाचार को लेकर। जी ये ट्रैफिक लाइट्स भी नगर परिषद द्वारा लगाई गई। जी अब यूटिलिटी कोर्ट में भी एक अधिवक्ता ने याचिका दायर कर दी जी पूरे मामले को लेकर, फिर भी पेच उलझा हुआ है। जी क्या लगता है कि रेवाड़ी के आगे पीछे कोई है? नहीं, रेवाड़ी तो अनाथ है, रेवाड़ी के आगे पीछे है क्या? कुछ भी नहीं है। प्रशासन कोई जिम्मेवारी लेता नहीं, नगर परिषद कहती है पुलिस की जिम्मेवारी है, पुलिस कहता है नगर परिषद की जिम्मेवारी है। अब बताओ ये जिम्मेवारी किसकी है? ये लगाई किसने है, किसकी जिम्मेवारी है? खमियाजा कौन भुगत रहा है इसका? खमियाजा पब्लिक भुगत रही है। चालान होते तो पब्लिक के होते हैं, पब्लिक मरती है इसमें। एक्सीडेंट होते तो पब्लिक मरती है, न प्रशासन का कुछ होता है ना सरकार का कुछ होता है। सरकार कुछ नहीं सोच रही। जाम की स्थिति रहती है, बिल्कुल जाम की स्थिति रहती है, एक्सीडेंट भी होते हैं इसमें। ये तो बिल्कुल ही जो है प्रशासन ने तो बिल्कुल आँख मीच रखी है। नहीं लगता कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर तो कार्रवाई हो? कार्रवाई कौन करेगा? बेलगाम है अधिकारी तो। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।